हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माई क्लासेस। अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही माई क्लासेस है और आई एम दीक्षांत। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, which is a very good book, which is a bible for polity in the sphere of competitive exams, जिसके अंदर जीएस आता है और अभी इसके अंदर चल रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। राइट नाउ द टॉपिक इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ये सारा मिटा देता हूँ एक बार और फिर शुरू करते हैं। देखो, लेट्स बिगिन। आर्टिकल नंबर 76 हैज़ प्रोवाइडेड द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इतना तो हो गया, इसका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्टिकल्स जो आएंगे वो स्टेट पीसीएस के अंदर आएंगे, ना कि यूपीएससी के अंदर। लेकिन यूपीएससी ये पूछ सकता है कि हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। अगर आपसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, तो बहुत से लोग इस पर टिक माराएंगे। ठीक है, लेकिन दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो अगर आप लक्ष्मीकांत खोल के बैठे हैं अभी तो प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन। यस, अब देखो इसको अपॉइंट कौन करता है। अटॉर्नी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, भाई साहब। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव बीन जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट, जज के लिए 5 साल, एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years, या फिर कोई एक एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। दीज आर द क्वालिफिकेशंस। टर्म की बात करें अटॉर्नी जनरल, देखो अटॉर्नी जनरल कौन बंदा होता है। हु इज़ अटॉर्नी जनरल, कौन है भाई बताओ। अटॉर्नी जनरल वो बंदा है जो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट्स के अंदर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब एक टाइप से गवर्नमेंट का वकील हो गया। ठीक है, ही इज़ गवर्नमेंट का वकील। अब मेरे को ये बताओ कि गवर्नमेंट ने इसको, प्रेसिडेंट ने इसको लगा दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट कर दिया। क्या मैंने क्वालिफिकेशंस बताई। क्वालिफिकेशंस मैंने ये बताई कि भाई साहब वो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज़ द क्वालिफिकेशन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है। उसके लिए अपन ने देख लिया कि भाई वो हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल के लिए फॉर 5 years, या फिर वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट रहा हो प्रेसिडेंट के आइज़ में। तो ये बात थी कि प्रेसिडेंट उस बंदे को बनाएगा अटॉर्नी जनरल हु हैव द क्वालिफिकेशंस की ये बात हो गई। मैंने बताया कि ये एक टाइप के वकील होगा अपनी गवर्नमेंट के लिए। तो अब आप मेरे को बताओ कि इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। मान लो ये अपनी ड्यूटीज़ को सही से फुलफिल नहीं करता है और गवर्नमेंट को अभी बिल्कुल तत्काल के अंदर एक बंदा चाहिए जो गवर्नमेंट को तमीज़ से रिप्रेजेंट कर सके इन द कोर्ट। तो इसलिए इस बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है अगर प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम। प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है कभी भी किसी भी टाइम। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, समझ रहे हो। और ये ऑफिस कब तक होल्ड करेगा। देखो नई गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जो पुराने वाला अटॉर्नी जनरल है ना, वो पुरानी गवर्नमेंट ने लगाया था, तो अब हम खुद का बंदा लगाएंगे। तो यही तो होता है मोस्टली इसके अंदर। एमिनेंट जूरिस्ट को जो बंदा होगा वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रखेगी ना, जो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करे। तो नई गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट पुराने वाले को हटा देगी और नया बंदा लगाएगी। तो इसके टेन्योर की अगर बात करें तो ऐसा कहते हैं कि ये जनरली जैसे ही नई गवर्नमेंट आई उसके आने से पहले ये रिज़ाइन कर देता है। इसका टर्म इतना ही है। देखो अब देखते हैं अपन। टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड बाय संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स ऑफ हिज रिमूवल। ऐसा कुछ नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ
प्रेसिडेंट भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ, ही मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। साफ सिंपल बात है, प्रेसिडेंट अगर उसको अपॉइंट कर रहा है तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट इसका बॉस हुआ ना, मेरे को अपॉइंट कौन करेगा, मेरे को अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो प्रेसिडेंट इज माय बॉस, तो अगर मेरे को रेजिग्नेशन देना, इस्तीफा देना, तो जाऊंगा प्रेसिडेंट के पास। ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइंस और इज रिप्लेस्ड एज ही इज अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। यही बात मैंने अभी कही थी आपसे। रेम्यूनरेशन ऑफ एजी इज नॉट फिक्स्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, ही रिसीव रेम्यूनरेशन, जो कि प्रेसिडेंट वाइस ने कह दिया। ड्यूटीज एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखो अभी जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ही इज द चीफ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द ड्यूटीज ऑफ एजी, क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये एडवाइस देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे। गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स के ऊपर जब एडवाइस मांगेगा तो प्रेसिडेंट कहेगा कि भाई हमको लीगल मैटर्स पे एडवाइस दे दो भाई, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल क्या कहेगा, ले यार ले एडवाइस ले ऐश करो। टू परफॉर्म सच ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाई प्रेसिडेंट, सेम बात। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्म्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एनी अदर लॉ। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है कि भाई अगर आगे कभी फ्यूचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई ऐसा लॉ बन जाए जिससे कि हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और पावर दे दें तो वो काम भी इसको करने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट हैज़ असाइंड द फॉलोइंग ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट ने ड्यूटीज़ दी हैं एजी को। देखो ड्यूटीज़ दी हैं एजी भाई साहब को, एक सेकंड, ड्यूटीज़ दी हैं एजी भाई साहब को, ठीक है। तो वो इस चीज़ के द्वारा ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा, ये लिख रखा ना नोटिफिकेशन के द्वारा, सेकंड नंबर पे, ठीक है। कहाँ गया, एक सेकंड गाइस। हाँ, तो प्रेसिडेंट ने साइन किया ड्यूटीज़ इसको, टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। मैंने क्या कहा, ये गवर्नमेंट का वकील है, साफ सिंपल बात है, ऐसे लिखते हैं शायद वकील। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके खड़ा होगा कि हाँ भाई हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाई प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सभी को पता है आर्टिकल 143 के अंदर क्या होता है। आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट से ऑन एनी लीगल मैटर। तो उस लीगल मैटर के अंदर अगर प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहा है तो उस चीज़ में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा जो होगा वो अपना अटॉर्नी जनरल होगा। टू अपीयर इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ठीक है। हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट का वकील यही है। राइट्स एंड लिमिटेशंस, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल हैज़ राइट, जब उसकी खुद की ड्यूटीज़ को जब वो कर रहा है तो अटॉर्नी जनरल राइट क्या है, राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बात समझ में आई, इन ऑल कोर्ट्स, कोई भी कोर्ट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी कोर्ट्स में ये बंदा जाके खड़ा हो सकता है कि हाँ भाई मैं गवर्नमेंट का वकील हूँ। व्हाट इज राइट टू ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस जो है वो जनरली एक लॉयर का राइट होता है। इट इज़ द राइट ऑफ लॉयर टू कंडक्ट प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। उसके बाद ही हैज़ द राइट टू स्पीक, to take part in the proceedings of both the houses of parliament or their joint sitting and any committee of the parliament जिसके अंदर उसका नाम आ रहा हो as a member, ठीक है। दिस इज ऑल्सो राइट, राइट्स की बात चल रही है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट्स की बात हो रही है। तो राइट टू ऑडियंस है, उसके बाद उसको इस चीज़ का राइट है कि वो किसी भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अंदर, जॉइंट हाउस के अंदर या फिर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिसके अंदर उसका नाम है उसमें जाके वो राइट टू स्पीक है उसको, ठीक है। लेकिन किसी के अंदर वोट नहीं कर सकता। ही एन्जॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता पार्लियामेंट में, बिकॉज ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। He should not advise or hold a brief against the government of India, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में उसको एडवाइस नहीं करना चाहिए। सेम चीज अगली बात कह रखी है, he should not advise or hold a brief। What is brief? What is brief guys? Brief is to support or defend by any argument, ठीक है। He should not advise or hold in cases in which he is called upon to advise or appear for the government of India.
ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है तो उसको डिफेंड नहीं कर सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से पहले, क्योंकि मेरा वकील है यार, गवर्नमेंट हूँ मैं, मान लो मेरा वकील है और वो वकील मेरी इजाज़त के बिना क्यों कहीं जाके बकवास करे, ठीक है, मतलब कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं कर दे मेरी परमिशन के बिना। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया। सही बात है, आई एम द गवर्नमेंट, मेरी परमिशन के बिना नहीं करेगा। ही शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or any statutory organization or any public sector undertaking unless the proposal or reference in this regard is received through the Ministry of Law, Justice and Department of Legal Affairs। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम तो कर रहा है, लेकिन इसके पास जो भी चीज़ें जाएंगी, मतलब कोई एडवाइस मांगने की जब बात आती है तो क्या तो प्रेसिडेंट इससे एडवाइस मांग रहा है, गवर्नमेंट के अंदर पार्ट है ना, गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट इज द पार्ट, मिनिस्ट्रीज इज द पार्ट। अगर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जब अगर उससे एडवाइस मांगेगा तो सीधा इससे बात नहीं कर सकता, वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास, ठीक है, या फिर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है इसके पास जाएगा, इनके पास जाएगा और फिर उसके बाद उसका कनेक्शन बैठेगा वहाँ से। अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइज, sorry attorney general is not a full time counsel for the government. He does not fall in the category of government servants. He is not debarred from private legal practices. private legal practices कर सकता है, लेकिन private legal practices के अंदर क्या restriction लगा दी कि वो criminal prosecution के अंदर लोगों को defend नहीं कर सकता गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, परमिशन मांगता है इसको पहले, ठीक है। अब देखो दो टॉपिक हैं छोटे छोटे और, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसी पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा यहीं पे ही। देखो अटॉर्नी जनरल के अलावा देयर आर अदर लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कुछ नहीं करते ये सिर्फ असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, करते तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने को इतना याद करना है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दे असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट ओनली द ऑफिस ऑफ एजी इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर बताओ, आर्टिकल नंबर 78 नहीं, आर्टिकल नंबर 76, सॉरी गाइस, तो ये लिखा ना, इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 76 डज नॉट मेंशन अबाउट सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एजी इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, देयर इज सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन द कैबिनेट टू लुक आफ्टर लीगल मैटर्स एट गवर्नमेंट लेवल, ठीक है, this is important। AG is not member of central cabinet। अगर there is separate law minister in the central cabinet to look after legal matters at government level, तो AG क्या करेगा, AG अगर स्टेटमेंट में आ जाता है कि AG look after लीगल मैटर्स एट गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स का देखभाल करता है, नहीं, ऐसा नहीं करता। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एजी इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर इसको हर जगह राइट टू ऑडियंस है इन द एवरी कोर्ट। चलो ठीक है, इतना हो गया, एक बार इसके आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 76 क्या कहता है, अटॉर्नी जनरल होना चाहिए भाई साहब, देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट्स द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या राइट्स है उसको, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और कमेटी में ही कैन स्पीक, ही हैज़ अ राइट टू स्पीक, यही तो पढ़ा अपन ने, इट इज़ अ राइट कि एजी हैज़ राइट टू स्पीक इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इन दोज पार्लियामेंट्री कमेटीज जिसके अंदर ही इज़ मेंबर, लेकिन ही डज नॉट हैज़ राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट एंड इन द कमेटी। पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल, अपन ने देख लिया क्या प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस दैट आर गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर आल्सो गिवन टू द अटॉर्नी जनरल, बस। तो हियर वी आर डन विद द अटॉर्नी जनरल गाइस। नेक्स्ट चैप्टर इज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो में रखते हैं हम लोग इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने चैनल का नाम इज़ माई क्लासेस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बस गाइज। और अभी मेरा एक प्लान ये भी है कि बेयर एक्ट को पढ़ेंगे अपन लाइन बाय लाइन।
और मज़ा आएगा। वी आर गोइंग टू लव इट। आई एम दीक्षांत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद, जिंदाबाद।